हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम अभी पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस, और जितने भी विद्यार्थी अभी लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं सभी इस क्लास के लिंक को शेयर कर दें ताकि और भी विद्यार्थी इस क्लास से जुड़ सकें। तो कल के क्लास में हमने क्या देखा था वो आज थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर हम आज के क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग थोड़ा लिंक शेयर कर दीजिए ताकि विद्यार्थी जुड़ सकें। अभी जो है वो क्लास से लगभग 20 विद्यार्थी ही जुड़ते हैं, कम से कम 50 को जोड़िए आप लोग। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत तो आप लोग भी मेरे लिए कर ही सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने क्या देखा था? तो कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स, और इसके बाद पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। उसके हमने 4 स्ट्रक्चर को देखे थे और उसके एग्जाम्पल को देखा था। आगे हम देखते हैं आज हमें उसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को पढ़ना है। किसको? रूल्स एंड यूजेज। जिस तरीके से पीछे हम पढ़ाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद बताए थे रूल्स एंड यूजेज। कल हमने जो बताया था, क्या जो भी पहचानने का नियम या उसका स्ट्रक्चर, तो उससे सिर्फ आपका ट्रांसलेशन बन सकता है। आगे इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगा तो आपको किस तरीके से पहचानना है कि जो है वो इंग्लिश टू इंग्लिश में है। रूल्स एंड यूजेज। ठीक है, अब क्या देखेंगे? रूल्स एंड यूजेज। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। कल ही आपको बताए थे कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? लगातार या तो फिर होगा जारी रखना। ठीक है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या करता है? ये बताता है शोज ए कंटिन्यूअस एक्शन। जो भी लगातार कोई काम जारी होता है वो बताता है। जो भी लगातार कोई काम जारी होता है वो बताता है। और ये क्या बताता है? तो यहाँ टू मेंशन ए लाइव एक्शन। लाइव एक्शन मतलब क्या होता है? जो भी बोलने के समय में जारी होता है, जो भी काम बोलने के समय में जारी होता है वो आपका लाइव एक्शन होता है। वो क्या होता है? लाइव एक्शन। जिस तरीके से आप मैच देखते हैं तो उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। क्या होता है? लाइव टेलीकास्ट होता है। उसी तरीके से लाइव एक्शन मतलब क्या? जिस समय हम कोई चीज़ बोल रहे हैं उसी समय वो काम हो रहा है, तो वो आपका लाइव एक्शन हो गया। जैसे हम बोले अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जिस समय बोला उस समय ये जो काम है वो जारी है। आपको हम बोलें आप इस समय पढ़ रहे हो, है ना, तो हम पढ़ा रहे हैं, आप घर में बैठ के कॉपी किताब लेके पढ़ रहे होगे। तो क्या बोल सकते हैं? हाँ, टू मेंशन ए लाइव एक्शन मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग
एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कहने का मतलब जिस समय कुछ बोला जा रहा, इस समय कुछ बोला जा रहा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा कीवर्ड है जो हमको एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बताता है, यानी वो लाइव एक्शन के बारे में बताता है। जिस तरीके से हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स एंड यूजेज में क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल्स एंड यूजेज है, यानी कोई भी टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो उसको पहचानने के लिए क्या हम करेंगे, यदि वो इंग्लिश टू इंग्लिश में रहेगा तो उसके लिए हमने कीवर्ड्स देखा था। और कीवर्ड्स क्या क्या देखा था, तो फ्रीक्वेंसी वर्ड, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव वर्ड, है ना, और देखा था फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड, और देखा था टू मेंशन ए यूनिवर्सल ट्रूथ, और देखा था टू प्रोवर्ब, कोटेशन, है ना, सेइंग्स, और एक रूल और देखा था। उसी तरीके से कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा तो उसको जानने के लिए हमको कीवर्ड्स देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है, तो आप लोग ही बता दीजिए कीवर्ड्स क्या होता है। तो कीवर्ड्स होता है वह जो हमें यह बताता है कि कोई भी सेंटेंस किस टेंस में है। यही मतलब कीवर्ड एक तरह से टाइम होता है। क्या होता है? टाइम ही होता है। अब देखिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका कीवर्ड्स क्या क्या होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कीवर्ड्स क्या क्या होगा, कैसे किस चीज़ को हम देख करके पहचानेंगे कि जो टेंस लिखा हुआ है यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो वर्ड होता है नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, एट present, at this moment, at this moment, at this point of time, presently, currently, these days, nowadays, ठीक है। और भी होता होगा और कर लीजिए ETC, ठीक है। तो आप लोग घर में बैठे बैठे एक बार दोहराइए क्या क्या होता है। तो बोलिए मेरे साथ, नाउ, राइट नाउ, एट present, at this moment, at this point of time, presently, currently, these days, nowadays, है ना। और भी होता होगा एक दो, ठीक है। उसको जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ भी बताते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात वैसे नहीं है, है ना। तो इसको जो कीवर्ड लिखाए हैं
इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी से हमको पहचान लगता है कि कोई भी टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। यही कीवर्ड देख के हमको पता लगेगा। ठीक है, अब चलिए, हमने कीवर्ड तो देख लिया, अब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अब आपको बताना है कि कैसे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, ये देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये क्या बताता है, तो लगातार जारी कोई चीज़ भी रहता है तो बताता है शोज अ कंटिन्यूअस एक्शन। और कंटिन्यूअस एक्शन क्या होता है, वही होता है लाइव एक्शन। ये बताता है, मेंशन मतलब होता है बताना, मेंशन मतलब बताना, ये बताता है लाइव एक्शन। लाइव एक्शन क्या होता है, तो वैसा काम जो बोलने के समय में जारी होता है ना, वैसा काम जो बोलने के समय में जारी होता है ना। और कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इन सारे जो वर्ड्स हैं इसको आपको याद रखना है, तभी आप पहचान पाएंगे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और इसको रब कर लेते हैं। रब करने से पहले आप लोग जो है इसको उतार लीजिए जल्दी से, मतलब उतारने लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया होगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोग बताइएगा, राहुल इज ब्लैंक नोवेल नोवेल नाउ। राहुल इज ब्लैंक्स नोवेल नाउ। ऑप्शन एक रीड्स, ऑप्शन बी रीड, ऑप्शन सी रीडिंग और ऑप्शन डी नॉन। मतलब इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आप लोग बताइए। ये नोवेल NOVEL चलिए बताइए क्या होगा। तो राहुल इज नोवेल नाउ। अब देखिए जैसे ही नाउ आ गया तो आपको क्या देखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या देखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, इज MR प्लस वर्ब का चौथा रूप। इज MR प्लस वर्ब का चौथा रूप। तो देखिए इज तो लगा हुआ ही है, अब हमको क्या करना है, वर्ब का चौथा रूप लगा देना है। तो क्या होगा, रीडिंग। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। रामूज मदर is blanks रामूज मदर इज ब्लैंक्स राइट नाउ। यहाँ कर लीजिए, ठीक है ना। अब ऑप्शन देखिए, कुक्स, बी
कुकिंग, सी कुक्ड, डी हैज कुक्ड। क्या होगा? तो अब देखिए जैसे ही हमको दिखा, क्या दिखा, जैसे ही दिखा यहाँ राइट नाउ, जैसे ही दिखा क्या राइट नाउ, तो हम जैसे ही राइट नाउ देखेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर प्लस V4, इतना ध्यान रखना है। तो ये देखिए V1 ख़त्म, सॉरी V5 ख़त्म, V2 ख़त्म, यहाँ हैज प्लस V3 ये भी ख़त्म। तो सही क्या कुकिंग, यहाँ पे भर दीजिए कुकिंग, यहाँ पे क्या डाल दें कुकिंग, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग डेली सुनते होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द कस्टमर आर यू blanks, the customer are you blanks call is currently busy। और दूसरा एग्जाम्पल इसी में और देखिए, एक एग्जाम्पल इसी में और देखिए, द कस्टमर इसको ऐसे कर दीजिए, द कस्टमर यू आर, यहाँ भी वही लिखिए, द कस्टमर यू आर ब्लैंक्स इज currently out of coverage area, is out of coverage area। अब देखिए ये जो दोनों है, इसका यूज आप डेली सुनते होंगे। किसी को कॉल लगाएं तो उधर से तुरंत बोलता है द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली बिजी, है ना। या तो फिर किसी के यहाँ लगाते हैं तो उसका फ़ोन कवरेज एरिया के बाहर रहता है, तो वो क्या बताता है, द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज़ आउट ऑफ कवरेज एरिया, ठीक है ना, इज़ करेंटली आउट ऑफ योर कवरेज एरिया। तो यहाँ किस तरीके से हम पहचाने कि यहाँ की ट्राइंग होगा, है ना, यहाँ ट्राइंग होगा, यहाँ किस तरीके से हम पहचाने कि ट्राइंग होगा ये बताइए। तो यहाँ आपको दिख रहा है करेंटली, क्या दिख रहा है करेंटली। तो जैसे ही आपको करेंटली दिखा तो वैसे ही अगर यहाँ फिल करने आपको दे दे इधर, है ना, ट्राई या ट्राइंग, इसी में मान लीजिए ट्राई या ट्राइंग, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा ट्राइंग, क्या हो जाएगा यहाँ ट्राइंग। तो ये जो है ये तो आप लोग देखते ही होंगे, है ना, प्रत्येक दिन सुनते होंगे, किसी न किसी को कॉल करते होंगे तो देख ही जाता होगा, है ना, सुनने को मिलता होगा, ठीक है। ये आप देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल। ये हम समझ लिए कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। आगे देखिए, विद्यार्थियों अभी हमने देखा कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी जो सेंटेंस है
वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ क्रिया के ऐसे समूह होते हैं, कुछ वर्ब के ऐसे ग्रुप होते हैं जिनका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना कर करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। जनरली, साधारणतः, है ना, जब वह स्पेसिफिक सेंस में होते हैं तब वहाँ यूज हम करते हैं उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन जब वो जनरली यूज होते हैं जनरल सेंस में तो उसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज ना कर करके प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो देखिए क्या है, द फॉलोइंग categories of verb are the following categories of verb are generally used in present indefinite tense in place of present continuous tense। क्या लिखें हम? तो नीचे दिए गए जो क्रिया के समूह हैं, हिंदी में भी इसको लिख लीजिए, नीचे दिए गए, अभी वो बताएंगे कौन कौन हैं। नीचे दिए गए जो क्रिया के समूह हैं उनका उपयोग साधारणतः प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी प्रेजेंट यहाँ कंटिन्यूअस कर लीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में न करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। ठीक है। साधारणतः कुछ जो वर्ब के ग्रुप होते हैं, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब आर जनरली यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब वो कौन कौन कैटेगरी होते हैं जिनका उपयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो अब देखिए, जो आपका कैटेगरी होता है वर्ब का जिसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना करके जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, वो है कौन कौन। तो पहला है सेंस। सेंस मतलब क्या होता है? समझ। सेंस मतलब क्या होता है? समझ। आपके शरीर में कोई टच करता है तो आपको सेंस होता है। आप किसी रास्ते से गुजरते हैं, वहाँ बहुत बदबूदार गमक देता है तो आप सूंघ के बता देते हैं कि यहाँ जो है बहुत ख़राब बदबू दे रहा है ना। कहीं बहुत अच्छा धमकता है तो वहाँ भी सूंघ के आप बता देते हैं कि बहुत अच्छा धमक रहा है ना। तो ये सभी हमारा क्या है? सेंस है। और आपके शरीर में 5 सेंसरी ऑर्गन है। कितने सेंसरी ऑर्गन है? 5 सेंसरी ऑर्गन मतलब ज्ञानेंद्रियाँ, जो हमको सेंस का नॉलेज करवाता है ना। अब देखिए सेंस कौन कौन होता है? तो सेंस होता है टच, ठीक है ना। सेंस होता है स्मेल, सेंस होता है टेस्ट, सेंस होता है हियर, सेंस होता है नोटिस, सेंस होता है प्रीफर, है ना। इतना और भी वर्ड होता है इसके अंदर,
तो इतना हम देखें, ये सारा सेंस किस रिलेटेड काम करता है? टच, स्मेल, टेस्ट, हियर, नोटिस, प्रेफर। तो इसका यूज हम जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। टच मतलब छूना, स्मेल मतलब सूंघना, टेस्ट मतलब स्वाद होता है, हियर मतलब सुनना, नोटिस मतलब ध्यान देना, और प्रीफर मतलब पसंद करना। ये देखिए, इसके बाद सेंस के बाद देखते हैं फीलिंग। सेंस के बाद देखते हैं फीलिंग। सेंस के बाद देखते क्या है? फीलिंग। अब फीलिंग क्या क्या होता है? तो फीलिंग मतलब क्या होता है? महसूस करना, जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, जैसे लव, लाइक, रिस्पेक्ट। लव, लाइक, रिस्पेक्ट, लव, लाइक, रिस्पेक्ट, ठीक है ना। और यदि ये जब हम किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ लव करते हैं, तो उसको लाइक भी करते हैं, उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं। आगे देखिए, इसके बाद है डिसलाइक। जब किसी से ब्रेकअप हो जाता है तो उसको डिसलाइक करते हैं, उसके साथ हेट करते हैं, है ना। तो ये सब हमारा क्या है? फीलिंग है। क्या है? फीलिंग है। और इसका भी हम यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करके कहाँ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। लव मतलब प्यार करना, लाइक मतलब पसंद करना, रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है? आदर करना, डिसलाइक मतलब नापसंद करना, हेट मतलब क्या होता है? घृणा करना। और भी इसमें होता है एडोर। एडोर मतलब होता है सजाना, ठीक है ना। तो इतना हमारा क्या है? फीलिंग है। क्या क्या? पहला हम देखें सेंस, दूसरा देखें फीलिंग, इसके बाद तीसरा देखते हैं मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस। तो मेंटल प्रोसेस क्या क्या होता है? मेंटल प्रोसेस मतलब हमारे दिमाग से जुड़ी हुई जो भी प्रक्रिया होती है वो। तो हमारे दिमाग से जुड़ी कौन कौन प्रक्रिया होती है? तो हम अपने दिमाग से क्या करते हैं? जानते हैं, नो। क्या करते हैं? जानते हैं। दूसरा बिलीव करते हैं। क्या करते हैं? बिलीव करते हैं। थिंक करते हैं। थिंक करते हैं। अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो भी हमारा, देखिए ये आपको हम एक जनरल सेंस बता रहे हैं कि ये सी सेंस होता है, फीलिंग होता है, मेंटल प्रोसेस। और मेंटल प्रोसेस के अंतर्गत जो भी चीज़ें आएगी उसके साथ भी जनरली हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। नो हो गया, बिलीव, थिंक, अंडरस्टैंड, ये सब कहाँ से हम करते हैं? तो ये सब अपने दिमाग से करते हैं। ये सब कहाँ से करते हैं? अपने दिमाग से करते हैं। तो ये हमारा सारा क्या हो गया? मेंटल प्रोसेस। और मेंटल प्रोसेस मतलब समझ लीजिए मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद एक और आता है पोजेशन। POSSESSION। पोजेशन मतलब क्या होता है? अधिकार होता है। पोजेशन मतलब अधिकार। और अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है? ओन। अधिकार के अंतर्गत आता है हैव, है ना। ओन, हैव, यही आता है अधिकार के अंतर्गत। ओन और हैव से हम क्या करते हैं? अधिकार दर्शाते हैं। और भी एक देख लेते हैं, बिलोंग। ऐसे बिलोंग बिलोंग नहीं लिखेंगे, यही दो याद रखिए। एक ओन होता है, एक हैव होता है। हैव से हम अधिकार दर्शाते हैं, जैसे आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन। तो ये कैटेगरी क्या क्या देखें, इसको भी मिटाएंगे। ये कैटेगरी क्या क्या देखें?
हम देखें सेंस, दूसरा देखें फीलिंग, तीसरा मेंटल प्रोसेस, चौथा पोजीशन। अभी 2 कैटेगरी और है ना। इसको याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा ये याद रखिएगा क्योंकि मेन जो बेस है यही है सेंस। सेंस मतलब समझ, जो भी फीलिंग से जुड़ा होगा वो, जो भी मेंटल प्रोसेस से जुड़ा होगा वो, जो भी पोजीशन से जुड़ा होगा वो। उसके साथ हम जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं, उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कब बोल रहे हैं? जनरली बोल रहे हैं। स्पेसिफिक सेंस में हम करते हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिक सेंस पढ़ना ही नहीं है ना। उतना ज़्यादा आपके एग्जाम में आएगा नहीं, तो जितना पढ़ना उतना ही बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे हम 2 जो इसका कैटेगरी और है वो देख लेते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, जब पढ़ा रहे थे तब, और इसको कॉपी में लिखते चलिएगा क्योंकि ये आज आपका काम नहीं देगा। आपके एग्ज़ाम 12 के लिए तो है ही, 12 के बाद जो भी आप एयरफोर्स दीजिएगा या फिर नेवी दीजिएगा या फिर कहीं भी तैयारी कीजिएगा ना, एसएससी वगैरह कुछ का, सारा काम देगा वहाँ, है ना, क्योंकि लेवल वही बता रहे हैं। लेवल उसे थोड़ा सा नीचे है लेकिन लेवल वहीं तक है, सारा बेस वही रहेगा, तो आपको आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब जो है, अब वो देखते हैं उसके बाद कितना बताए थे, 4। 5 नंबर में देखिए अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब क्या होता है? अपीयरेंस मतलब क्या होता है? जो हमको दिखाई देता है। अपीयरेंस मतलब क्या होता है? जो हमको दिखाई देता है ना। जैसे लुक, जैसे सीम, है ना, लुक, सीम, सीम, हैपन, लुक, सीम, हैपन और अपेयर। लुक, सीम, हैपन और अपेयर। ठीक है, यह अपेयरेंस मतलब क्या होता है? जो दिखाई देता है। अपेयर मतलब क्या होता है? प्रकट होना या दिखाई देना, उसी से बना अपेयरेंस। उसी से क्या बना? अपेयरेंस। तो इसके अंतर्गत आता है लुक, सीम, हैपन और अपेयर। लुक मतलब दिखाई देना, सीम मतलब प्रतीत होना, हैपन मतलब होना ही होता है, और अपेयर मतलब भी दिखाई देना होता है। इसके बाद एक कैटेगरी और है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या क्या आता है? तो मिसलेनियस में आता है मैटर। मिसलेनियस में यूज कर लेंगे बैलेंस, मैटर, बैलेंस और ईटीसी कर लीजिएगा, है ना। इसके अंतर्गत एक और लिख लीजिए इक्वल, इक्वल। तो यही सब आता है। तो हमने आपको जो कैटेगरी वर्ब का बताया वो 5 नहीं 6 हो गया। 6 क्या क्या हुआ? सबसे पहला सेंस, दूसरा फीलिंग, तीसरा मेंटल प्रोसेस, चौथा पोजीशन, 5वां बताएं अपीयरेंसेस, 6ठा मिसलेनियस। तो ये कैटेगरी को याद रखिएगा। जो 6 बताएं इधर, जो 6 बताएं, क्या क्या बताएं? सेंस, फीलिंग, इसके बाद बताएं मेंटल प्रोसेस, पोजीशन, अपीयरेंसेस और मिसलेनियस। इसको अच्छा से याद रखिएगा। बाकी आपको यदि सेंस पता है तो आप सोचिएगा सेंस में क्या क्या आता है, तो टच आता है, स्मेल आता है, वो याद रहेगा। फीलिंग में क्या क्या आता है, तो किसी से हम लव करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं, वो फीलिंग हो गया। किसी मेंटल प्रोसेस, तो दिमाग से जो भी काम होता है वो मेंटल प्रोसेस, जैसे नो हो गया, थिंक हो गया, है ना। और इसके बाद बताएं पोजीशन, पोजीशन में 2 बताएं, ओन हो गया, हैव हो गया, है ना। इसके बाद अपीयरेंसेस जो हमको दिखाई देता है, लुक हो गया, हैपन हो गया, सीम हो गया, मिसलेनियस बैलेंस हो गया, मैटर हो गया। ठीक है, अब देखिए इतना तक तो हम देख लिए सारा, इस जो भी था। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका यूज जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना होकर के कहाँ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है ना। जैसे अब एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम नॉट सीइंग यू, आई एम नॉट सीइंग यू, है ना। इट इज नॉट मैटरिंग
टू मी, है ना। और लीजिए, आई एम नॉट बिलीविंग, BELIEV, बिलीविंग, आई एम नॉट बिलीविंग यू है। और लीजिए एग्जाम्पल, आई एम हैविंग ए कार। ठीक है। अब देखिए यहाँ सारा वही वर्ड आ रहा है जो अभी आपको बताएं, जिसका यूज कहाँ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना हो करके, जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना हो करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब जैसे क्या बताएं, आई एम नॉट सीइंग यू, ये गलत है ना, क्योंकि यहाँ देखिए जनरल सेंस में आ रहा है सीइंग, तो इसका क्या बनाना होगा, आई डू नॉट सी यू, ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। ठीक है। आगे देखिए, इट इज़ नॉट मैटरिंग टू मी, यहाँ भी देखिए मैटर आ गया, और मैटर कहाँ था आप लोग बताइए, तो मैटर था मिसलेनियस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट डज नॉट मैटर टू मी। आगे देखिए, आई एम नॉट बिलीविंग यू, यहाँ फिर बिलीविंग आया है ना, आई डू नॉट बिलीव यू। आगे देखिए, आई एम हैविंग ए कार, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ हैविंग आ गया, बताएं थे हैविंग कहाँ होता है, पोजीशन में, तो क्या होगा, आई हैव ए कार। ठीक है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देख लिया क्या, कि जो अभी बताएं, जितना भी आपको 6 ग्रुप बताएं वर्ब का, उसका यूज जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना हो करके कहाँ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कब, जब जनरली यूज होता है तब। ठीक है। जब साधारण सब के लिए यूज होता है तब। यदि स्पेसिफिक सेंस में यूज होता है तो उसके साथ भी कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं उसको, लेकिन यहाँ पढ़ना नहीं है, इसलिए उसको बताया भी नहीं जाएगा, है ना। आपके लिए इतना ही काफ़ी है, और इतना आप जान लीजिए। बाकी जब आगे आप लोग पढ़िएगा कंपटीशन में, वहाँ भी हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, और ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म हो गया। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इतना ही पढ़ना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब कल हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों को मिला करके क्वेश्चन कर लेंगे, 40-50 क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आगे हम चलते रहेंगे, और जब हमारा लास्ट ख़त्म होगा तो 1-2 एक्सरसाइज जो मिसलेनियस होता है वो कर लेंगे, फिर आपका टेंस ख़त्म हो जाएगा। आई होप आज जो हम समझाएं वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।